तो गैस इधर उधर के बातों से हट के डायरेक्ट आप लोग टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मैं जो है मैथ का फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैथ्स पढ़ने होते हैं। जो ट्वेल्थ में बायो लेकर आते हैं उनको मैथ पढ़ने होते हैं, जो ट्वेल्थ में मैथ पढ़ कर आते हैं उनको बायो पढ़ना होता है। और जो दोनों लेकर आते हैं उनके ऊपर है, वो कोई भी चॉइस ले सकते हैं, बायो पढ़ सकते हैं या मैथ पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, इस छोटे से वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पूरे पूरे चांसेस आने रहते हैं मैथ के क्वेश्चन में। ये पूरे पूरे चांस है कि ये 2 क्वेश्चन आते हैं। मंगलायतन, स्पेशली मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, जो अलीगढ़ में है मंगलायतन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन, पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे स्लोप बताना है जो कि लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है ए और बी। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए आपका दिया हुआ है 3,4 एंड बी दिया हुआ है 6,8। लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप बताना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, हम लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। जहाँ भी 2 लाइन के स्लोप निकालने के लिए बोले, आपको ये वाला फार्मूला चिपका देना है। तो अब आपको पता है इसमें x1 y1 कौन सा है। जो पहला होता है वो x होता है, दूसरा होता है y होता है। अगर 2 दिया हुआ है तो ये पहला जो होगा x1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x2 हो जाएगा, पहला y1 हो जाएगा तो दूसरा y2 हो जाएगा। तो ये x1 है, तो ये अगर y1 है तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। y2 का वैल्यू देखिए यहाँ, y2 का वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस y1 का वैल्यू देखिए यहाँ 4 है, 4 डिवाइडेड बाई x2 का वैल्यू देखिए 6 है, 6 माइनस x1 का वैल्यू देखिए यहाँ 3 है। तो वैल्यू डाल देंगे, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, और 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो 4/3 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन है। ये आपको 5 मार्क्स में ऑप्शन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ए बी करके, ये मतलब ये 2.5 मार्क्स पे पूछे जाते हैं। मैं आई थिंक 5 में भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी के मैथ के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। देखो, अगर एरिया बोला है तो आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका दो मेथड होता है, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली आपको क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिस विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, स्पेशली अगर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट के हेल्प से बोल देगा तो तब आपको ये फार्मूला अप्लाइड करना होगा, जो कि फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसको सिंपल, इसको ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिखा देंगे। ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट बोल दिया, अगर क्वेश्चन में हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं भी बोला तो भी आप ये फार्मूला लगा सकते हो। ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ क्वेश्चन में। तो अब देखो हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब तो देखो यहाँ पे ये दे दिया 3,8 माइनस 4,2 5,1। इसमें ए बी सी नहीं लिखा है तो अपने से लेट कर लेंगे। ठीक है, अगर ए बी सी दिया हुआ है तो तब तो ठीक है, गिवन दिया हुआ है। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कर लेंगे ऐसे, मतलब सॉल्यूशन के लिए लेट ए बी द 3,8
एंड बी हो जाएगा -4, 2 एंड सी जो हो जाएगा 5, 1। ठीक है, अपने से कुछ मतलब मान लेना है ये, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे भी देता है, नहीं दिया हुआ है तो लेट मान लेंगे हम लोग। ठीक है, लेट ए दिस बी दिस एंड सी दिस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मान लिए हैं। ठीक है, अब फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, हाफ x1। ठीक है, अब इसमें देखेंगे x1 x2 x3 तो आपको पता ही होगा। तो x1 देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने जो लिखा है वो सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में सही से दिया हुआ है। देखिए x1 का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम लोग x1 के जगह पे 3 डाल देंगे। अब x2 देखिए, x2 कहाँ दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो मतलब -4 हम लोग डाल लेंगे। अब देखिए x3, ये वाला x3 कहाँ दिया है, यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 डाल लेंगे। अब आ गया y1, तो y1 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, 8 है। y2 देखिए कहाँ है, यहाँ है, 2 है। अब आ गया y3 यहाँ है, 1 है। ठीक है, अब सिंपली ये जो 1 1 फॉर्मेट है इसे डाल लेंगे, 1 1 1 सिंपली ऐसे घेर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट के हेल्प से मतलब सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसका करने का कुछ ऐसा तरीका होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 12th में, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। तो हाफ का हाफ उतार दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे क्लोज कर देंगे बिग ब्रैकेट से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेड पेन का इस्तेमाल कर दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये लाइन से तीनों का वैल्यू निकालना है, पुट करना है। तो यहाँ पे पहला 3 है, तो हम लोग 3 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जिसका निकालेंगे पहले उसको चुपचाप यहाँ पे रख देंगे, 3 यहाँ रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ढकेंगे, ढकने के काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, अभी पेन से मैं ढक के दिखाता हूँ। 3 का निकाल रहे हैं ना, तो 3 के लाइन में, 3 के रो में जो आएगा उसको हम ढक देंगे। 3 के स्ट्रेट लाइन में जो आएगा हम उसको ढक देंगे। जिस इसके लाइन में ये वाला इसकी ये लाइन चलेगा तो सीधा ये ऐसे ढक जाएगा। ठीक है, और कौन सा लाइन है, और एक नीचे वाला लाइन है, तो नीचे वाला लाइन भी यहाँ पे ढक जाएगा। ठीक है, ढक दिए हम, सॉरी गाइज, हाँ ये ढक गया। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले राइट से लेफ्ट में जाएंगे, फिर लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 2। अब यहाँ पे माइनस, ये सीक्वेंस याद रखना, ये माइनस रहेगा, इसको इसमें से घटाएंगे। अब 1 × 2 कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 × 1 यानी राइट से लेफ्ट, तो 1 × 1 1 होता है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब हम लोग 3 का निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग 8 का निकालेंगे, ये वाला 8, तो चुपचाप यहाँ पे 8 डाल देंगे हम लोग। ठीक है, 8 यहाँ पे डाल दिए, ब्रैकेट क्लोज। अब 8 को ढकेंगे, देखिए 8 के लाइन में ये आ रहा है कॉलम रो में, तो ये ढक दिए, और ये बीच वाला ढक जाएगा क्योंकि 8 के नीचे ये वाला लाइन है, तो बीच वाला ढक जाएगा। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब देखिए इधर क्या बच गया, 1 × -4 कितना आता है, 1 × -4 तो -4 माइनस। अब देखिए ये ढका हुआ था और ये बीच वाला भी ढका हुआ है, तो अब क्या आ जाएगा, 5 × 1 यानी ये और ये दोनों कॉर्नर, 5 × 1 कितना होता है, 5। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब 8 भी हो गया, अब हम 1 का बारी, अब 1 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चुपचाप हम लिख देंगे माइनस, यहाँ +1। ये प्लस माइनस कहाँ से अभी बताता हूँ मैं आपको, बस थोड़ा देर वेट करो। तो अब 1 का बारी है, 1 की लाइन में तो सिंपल ये वाला ये ढकेगा और इसके नीचे वाला ये, तो अब क्या हो जाएगा, 1 × -4 यानी -4 माइनस। अब 5 × 2 5 दूनी 10। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब देखो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, और यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस ही है, ये तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना, यहाँ पे पहले जो होगा प्लस होगा, फिर होगा माइनस, फिर होगा प्लस, ये सीक्वेंस चलता है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा निकालने के लिए बोल दे, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, पहले प्लस यानी यहाँ पे जो लेंगे, जो भी पहला होगा उसके आगे प्लस ही रहेगा, फिर दूसरा जो भी लेंगे उसके बाद माइनस, और फिर तीसरा जो भी लेंगे प्लस, प्लस माइनस प्लस, सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, तो अब फटाफट सॉल्व करते हैं।
अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझसे मिल भी सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, 3 हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर 1 बच गया। माइनस का माइनस उतार देंगे, 8 का 8 उतार देंगे, -4 -5 कितना होता है, -9 होता है, ठीक है। प्लस का +1, ठीक है। -10 -4 कितना होता है, -14 होता है। तो हो जाएगा हाफ, 3 1 जा 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9×8 = 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, तो 14 1 जा 14 यानी 14, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ का हाफ रहने देंगे हम, ठीक है। ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 72 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। 75 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 में से 10 गया तो 65, 65 में से 4 गया तो 61, ठीक है। तो इंटू 61, तो ये आंसर आ गया 61/2, ये जो है हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था फिलहाल। मैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो जब काफ़ी बड़ा हो गया, मैं काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा से आप लोगों को बताऊंगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये आएंगे इसमें 2 में से 1 तो पक्का आएगा, ये तो लिख के ले लो तुम, ठीक है। तो ये अगर समझ में नहीं आया तो आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैं लिख देता हूँ, 90 60 42 58 36, 90 60 42 58 36। इस पर कॉल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कॉल कीजिएगा तो आप परमानेंटली ब्लॉक हो जाइएगा। आप सीधा जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा मुझे, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद मैं खुद कॉल बैक कर लूँगा या फिर आपको वीडियो बना के अच्छे से पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 क्वेश्चन हो गया, मैं 10-12 क्वेश्चन और बताऊंगा मुश्किल से, ठीक है। सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से आएंगे, ओके।